नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। यानी अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, किसी भी किस्म का सवाल अगर आपके पास है तो आप योर मनी में आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका जो कि बेहद आसान है। आप 7045220000 पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी yourmoney@18.com पर। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज़ के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह बने हुए हैं। समीर, नमस्कार, स्वागत है आपका। और समीर से हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो क्वेरीज हमें मिली हैं सीधे उनकी तरफ रुख करेंगे और समीर की राय लेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस क्योंकि हमें मिल रहे हैं, और जो सवाल हमें मिला है इस समय वो आया है सुरेश यादव का, जो हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं फ़ोन लाइन पर झारखंड से। उनसे करते हैं चर्चा। बताइए सुरेश जी, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सुरेश जी, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। चलिए, लग रहा है इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इनका सवाल ले लेते हैं। 38 साल इनकी उम्र है, और जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की थी उसके बेसिस पे मैं सवाल शेयर कर रही हूँ समीर। 13,000 रुपये महीने की इनकी SIP चल रही है, और 15 लाख इनकी ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। कहाँ पर ये पैसे डिप्लॉय किए हुए हैं इन्होंने? 6 फंड्स हैं टोटल इनके पास। इनके पास है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 3,000 पर मंथ, HDFC स्मॉल कैप में इनके पास 2,000 पर मंथ है, 2,000 ईच डाल रहे हैं। SBI स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप। इनफैक्ट अब हमारे साथ कनेक्टेड भी है सुरेश। सुरेश, बताइए, आपका पोर्टफोलियो तो हमने देखा, क्या सवाल है आपका और क्या जानना चाहते हैं? कुछ नहीं, ये बताओ कि आप लोग कॉल कहाँ से किए और किसके लिए किए हो? मैं सुरेश। आपका नाम क्या है? चलिए, शायद लाइन डिस्कनेक्शन है या फिर रॉन्ग डायल है ये, लेकिन जो डिटेल हमें सुरेश यादव ने भेजी हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इन्होंने जैसे मेंशन किया है अपने सवाल में कि 15 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। फंड्स के लिए मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। जो इनका सवाल है वो बेसिकली है कि 2,000 के एडिशनल SIP के स्टॉक में करें, प्लस रिटायरमेंट के हिसाब से निवेश कर रहे हैं, तो ये फंड कैसे हैं? लमसम इन्होंने किए हुए हैं कुछ फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट, जिसमें एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस फोकस है। 4.5 लाख का डिप्लॉयमेंट इन स्टॉक्स में, इन म्यूचुअल फंड्स में है लमसम के बेसिस पे। तो फंड चॉइसेस पर रहा है, प्लस 2,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? गुड इवनिंग दीपाली जी, थैंक यू सो मच, आपने आपके शो पे मुझे दोबारा आमंत्रित किया। अब हम सुरेश जी का क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे सुरेश जी आप जो अपनी अभी 13,000 की SIP कर रहे हैं, प्लस आप एडिशनल 2,000 की SIP बढ़ाना चाहते हैं, और आपका एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो 15 लाख है। अगर ये 12% के हिसाब से अगले 20 साल तक ग्रो करता है तो करीबन 3 करोड़ 11 लाख रुपए तक का आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा। अब आपके स्कीम सिलेक्शन पे आते हैं। तो सुरेश जी, एक मेरे को पोर्टफोलियो में 2-3 ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसमें पहला ऑब्जर्वेशन है, आपने अपने पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप स्कीम सिलेक्ट करी हुई है, जिसमें आप 2,000 रुपए की SIP कर रहे हो। सो पहला सजेशन ये रहेगा, आप HDFC स्मॉल कैप का जो फंड है वो आप अपने SBI स्मॉल कैप के साथ फंड के साथ मर्ज कर ले। आमतौर पे हम निवेशकों को ये सलाह देते हैं कि आप अपने फंड में 7 से ज्यादा स्कीम ना रखें। 7 स्कीम तक आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हो, रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हो और इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हो। सो सजेशन पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपना स्मॉल कैप 2 स्मॉल कैप की जगह एक स्मॉल कैप की स्कीम रखें। दूसरा, एक्सिस, आपने जो लमसम 4.5 लाख रुपया एक्सिस ब्लू चिप में निवेश किया हुआ है, वो आप उसको आप निपॉन इंडिया का जो एग्जिस्टिंग लार्ज कैप फंड है उसके साथ मर्ज कर ले, और एक्सिस के फोकस फंड में जो आपने लमसम निवेश किया है वो HDFC फोकस फंड के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, जो आपने पूछा है कि रिटायरमेंट के लिए फंड सही रहेगा, रिटायरमेंट हाल फिलहाल ये सारे फंड अच्छे लग रहे हैं, बट टाइम टू टाइम हमारी ओर से ऑलवेज सुझाव रहता है कि अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे
और जब जब लगे कि परफॉर्मेंस या कोई और रीजन की वजह से स्कीम को रिप्लेस करना पड़ सकता है, तो उसको वो डिसीजन हम टाइमली ले सकते हैं। तो रेगुलर रिव्यू करने का सुझाव रहेगा हमारी तरफ से। ओके, तो अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करें। एक्सेस ब्लू चिप, एक्सेस फोकस, एचडीएफसी स्मॉल कैप से आपको निकलने की सलाह दी गई है। रही बात आपके कॉर्पस की, तो अगर 20 ईयर्स का भी होराइजन मान के चले तो 3-3.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। ये रहा सजेशन आपके लिए। बात करते हैं अब कुछ और क्वेश्चंस की, और ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए बिहार से। ब्रजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, बिहार सिवान से मैं बोल रहा हूँ, ब्रजेश कुमार। मेरा 3.5 लाख रुपया डीएसपी ELSS टैक्स सेविंग में है ऑलरेडी। उसके बाद 26,000 का मेरा SIP जा रहा है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल में 5, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 5, टाटा स्मॉल कैप में 5 और SBI कॉन्ट्रा फंड में 5। उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5 और 1,000 एक्स्ट्रा और भी जा रहा है निप्पॉन मल्टी कैप में। ओके, और पूछ लेते हैं। तो अब आपका गोल क्या है, क्या जानना चाहते हैं? 10 से 12 साल में मेरा 1 CR का टारगेट है, तो इसमें 10% मैं एक्यूमुलेट भी स्टेप अप भी कर सकता हूँ अगले मतलब ईयरली बेसिस पे। ओके, चलिए, तो आपने इनका सवाल सुना। 10% स्टेप अप भी कर सकते हैं। ELSS फंड में 3 लाख का निवेश तो किया हुआ है ही। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो 26,000 के आसपास का है। एक चीज और बताइए, अभी आपने ये कब से SIP शुरू करी ब्रजेश? कोई आपका पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी होगी अंदाजन अभी? अभी 3.5 लाख मेरा ऑलरेडी ELSS में है, जो 3 साल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने अभी ये 26,000 का SIP स्टार्ट करा है, मैं तीसरा महीना चल रहा है मेरा। ओके, तो अभी हाल ही में शुरू किया है बेसिकली आपने। ओके, फंड्स की नेम इन्होंने बताए। 10 ईयर्स 1 करोड़ का टारगेट है, 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। क्या सजेशन समीर? ब्रिजेश जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने जो अपने लिए 10 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करने का गोल रखा है, आप उसके ट्रैक पे हो। आप अगर 10 आपने जो अभी 26,000 की SIP कर रहे हो प्लस 10% एनुअल स्टेप अप जो आप इच्छा रखते हो करने की, अगर ये आप कंटिन्यूअस अगले 10 साल तक कंटिन्यू करते हो, तो आपने जो लक्ष्य 1 करोड़ का रखा है वो आप हासिल कर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है आपके फंड। तो आपने अभी हाल फिलहाल जो भी फंड हमने देखे हैं, सारे के सारे फंड अच्छे कैटेगरी के हैं, तो उसमें बदलाव का सुझाव नहीं रहेगा। बट सुझाव एक ये जरूर रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में एक भी डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है। यहाँ पे एक एडिशनल रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अपने फंड में अपने पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड रखें। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये रहेगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं सुरेश जी। तो आप अपने गोल अगर 1 करोड़ का रखा है, जैसे अभी हाल फिलहाल हमने देखा है मार्केट गिर रहा है, काफी निवेशक अपना SIP बंद कर रहे हैं, तो ये जब आप SIP की शुरुआत करते हो तो इनिशियल 3 से 5 साल तक आपको ज्यादा एक्यूमुलेशन, ज्यादा रिटर्न नहीं दिखता है। तो इससे डिसअपॉइंटमेंट रखने की जरूरत नहीं है। ये फेज निकलता है और एक्चुअल एक्यूमुलेशन या पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हो तो 7 साल के बाद शुरू होता है। आप इसके साथ धैर्य रखिए, धैर्य से आप अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहे, आप अपने लक्ष्य को आराम से हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं जयपाल सिंह से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जयपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं जयपाल सिंह बोल रहा हूँ मैडम, अहमदाबाद से, मोटेरा अहमदाबाद से। हाँ मैडम, मेरे पास 5 फंड हैं, उनमें एवरी फंड में मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरी जो टोटल फंड की है 14.5। तो मैडम मैं अभी रिटायरमेंट होने वाला है सितंबर 9 महीने बाद, तो मैं कुछ लमसम अमाउंट भी डालना चाहता हूँ मैडम। ओके, तो कितना लमसम डालना चाहते हैं? लमसम अमाउंट भी कुछ 50 लाख के आसपास मान लो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मिसिज के नाम से भी मैं एक 5 स्कीम करना चाहता हूँ मैडम। 5 स्कीम कुछ नाम बताएं तो मैं उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैडम। ओके,
तो पूछ लेते हैं, फिलहाल 50,000 की मंथली एसआईपी 10,000 ईच ये 5 फंड्स में डाल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया 14.5 लाख के आसपास की फंड वैल्यू भी है। बताइए क्या सजेशन के ओवरऑल पोर्टफोलियो और प्लानिंग पर। जयपाल जी, आप अभी जो आपकी जो अभी SIP 50,000 की चल रही है और एग्जिस्टिंग यूएम जो आपने 14.5 लाख का इकट्ठा किया है, अगर ये 15 साल तक आप कंटिन्यू रखते हो तो करीबन 3 करोड़ 35 लाख के करीब का 3 करोड़ 35 लाख के करीब आप इकट्ठा कर पाएंगे, आपका यूएम हो जाएगा। अब हम आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो पोर्टफोलियो में सबसे पहला है आप यहाँ पे आपने अपनी उम्र 60 साल की बताई है, तो 60 साल की उम्र के हिसाब से आपने काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। पहला, जैसे अब अगर हम मिड कैप फंड की बात करते हो तो आपने मिड कैप में क्वांट मिड कैप रखा फंड का सिलेक्शन किया है। क्वांट बेसिकली बढ़ते हुए मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है, बट मार्केट वॉलेटाइल होता है, वहां पे ये रिस्की फंड हो जाता है। सो सुझाव पहला ये रहेगा कि आप लुकिंग एट योर एज एंड रिस्क एपेटाइट, मुझे ऐसा हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको रिप्लेस करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ। दूसरा, आपने एक थीमेटिक फंड भी सिलेक्ट किया हुआ है, वो है क्वांट का हेल्थ केयर। जब भी आप कोई भी थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड इन्वेस्ट करते हो तो वो सेक्टर के बारे में आपका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंट्री के साथ साथ एग्जिट की भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सेक्टर को लेके आपको काफी ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये है तो इसमें बने रहे, वरना सजेशन ये रहेगा उसमें से निकल के आप लार्ज कैप फंड में एक्सपोजर लें। और लमसम की बात करते हैं तो लमसम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सुझाव ये रहेगा, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में आप 25% अपना लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 25% उसमें पार्क करें। HDFC फ्लेक्सी कैप में 25% पार्क करें। SBI कॉन्ट्रैक्ट 10%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 15% और बंधन स्मॉल कैप में 15% आप पार्क कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर, कितना अमाउंट किस में डिप्लॉय करना है आपको, लमसम जो बेसिकली आप पैसे डालना चाहते हैं, रेशियो क्या रहेगा वो आपके स्क्रीन पर भी है, नोट कर लीजिए। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, ICICI वैल्यू डिस्कवरी और SBI कॉन्ट्रा। टोटल अमाउंट का कितना परसेंटेज एलोकेशन किस फंड में रहेगा वो डिटेल्स आपको बताएगी। 15 ईयर्स में 3.5 करोड़ के आसपास का राशि आप इकट्ठा कर सकते हैं। बात करते हैं अब साक्षी से, अगली व्यूअर हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। मेरा एनपीएस में मंथली 23,000 है और टोटल एनपीएस में फॉर 16,66,000 है। टर्म इंश्योरेंस भी है, LIC पॉलिसीज में अभी 4,400 जा रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, फिक्स डिपॉजिट 12,000 पर मंथ जाता है, तो टोटल 14 लाख है अभी मैंने म्यूचुअल फंड आप CNBC देख के स्टार्ट किया हुआ है। तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 5,000, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 2,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000 है, तो टोटल अभी 30,000 है। इक्विटी में भी मैंने मेरा 6 लाख का पोर्टफोलियो है। अब मुझे अपनी बेटी के लिए मतलब स्टडी और शादी और हमारा रिटायरमेंट मतलब आफ्टर 28 ईयर्स रिटायरमेंट हम लोग को चाहिए, तो कितना कॉर्पस हमें लगेगा और इतना सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, और कितना मतलब और डालना पड़ेगा? अगर पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो आपने सवाल सुना, इनका टोटल 11,000 की इनकी SIP चल रही है, हाल ही में शुरू किया है। 10% स्टेपअप का भी प्लान है। 18 साल में बेटी की पढ़ाई, 26 साल में शादी, 3 साल के बाद दूसरे बच्चे की प्लानिंग। काफ़ी इन्होंने गोल्स अपने डिफाइन किए हैं प्रिसाइसली दोनों ही बच्चों के पर्सपेक्टिव से। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। प्लस इनके जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें NPS भी है, जिसमें लमसम और टोटल मंथली डिप्लॉयमेंट इनका 23,000 के आसपास का है। LIC, FD, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस बेसिक्स इन्होंने अपने सेट किए हुए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। क्या सजेशन के गोल्स पर? तो साक्षी जी, पहले तो आपको एक बात की बधाई देना चाहूंगा, आपने बहुत डिटेल में अपना फाइनेंशियल प्लानिंग किया है। काफी कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो इतना डिटेल प्लानिंग करते हैं और आपने काफी एडवांस में स्टार्ट किया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपका गोल है वो है डॉटर का एजुकेशन। आज से 18 साल बाद फर्स्ट डॉटर का एजुकेशन हम कंसिडर कर रहे हैं कि 25 लाख रुपया अगर इंडिया में स्टडी कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए 25 लाख रुपया आज हाल फिलहाल लगेगा, और 50 लाख रुपया अगर अब्रॉड जाते हैं, तो ये बेस कंसिडर करके उसमें
7% का अगर हम इन्फ्लेशन ऐड करते हैं तो आज से 18 साल बाद उनको फर्स्ट डॉटर को अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाना है तो 1 करोड़ 70 लाख के करीब लगेगा, और इंडिया में अगर करना है तो 85 लाख रुपीस के करीब लगेगा। और डॉटर के मैरिज की बात करते हैं, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि अगर आज की डेट में मैरिज होता है तो करीबन 30 लाख के करीब का एक्सपेंस आता है, जिसके लिए आपको चाहिए होगा आज से 26 साल बाद उसको 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगेगा। अब हम जब सेकंड डॉटर की बात करते हैं, जिसका आप प्लान कर रहे हो, उसके लिए एजुकेशन के लिए करीबन आज से अगर हम प्लान करते हैं तो 84 लाख, वही 84 लाख और 1,68 करोड़ के करीब का आपको फंड लगेगा। और मैरिज में भी करीबन उतना ही अमाउंट लगेगा, लगभग 5 साल और जुड़ गए तो 1 करोड़ 60 लाख के करीब आपको पैसा लगेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के पर्पज से देखते हैं तो एनपीएस में आपका करंट कॉर्पस है 16,66,000, मंथली कंट्रीब्यूशन करीबन 23,000 जा रहा है, और 10% का अगर हम एनुअल ग्रोथ कंसीडर करते हैं उसमें, तो करीबन आपकी रिटायरमेंट की जाती है तब तक करीबन 7 से 8 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर लोगे। और म्यूचुअल फंड में जो आपकी 11,000 की एसआईपी चल रही है, अगर वो 10% स्टेप अप से आप अगर कंटिन्यू रखते हो जब तक आपकी एज 60 साल की नहीं होती है, तो करीबन 7.5 करोड़ यहाँ से भी इकट्ठा होगा। सो अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो तो करीबन 14-15 करोड़ आपका इकट्ठा हो जाएगा। बट एक्सपेंस रिटायरमेंट के एस्पेक्ट से आपको आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। आपका जो अभी 10,000 का एसआईपी चल रहा है वो आपको अगले 2-3 साल में अगर आप बढ़ा सको तो 40 से 50,000 कर लो। अगर वो नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट 30,000 रुपीज की एसआईपी प्लस 10% का स्टेप अप, एनुअल स्टेप अप करोगे तो आप लार्जली अपने जो गोल रखा है उसको अचीव कर पाएंगे। पोर्टफोलियो को लेके एक सुझाव है, आप अपने पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड को इंक्लूड करें। आप सजेशन ये रहेगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या निपॉन का लार्ज कैप फंड, दो में से जो भी पसंद है आप अपने पोर्टफोलियो में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो और आपकी तमाम प्लानिंग पर। रुक रहे हैं इसी के साथ, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ समीर शाह बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू आया है निधि का, आगरा से, 42 इयर्स इनकी एज है, 82,800 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है, फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 20 लाख। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स को लेकर इनका सवाल है, 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट इनको करना है। ऑलरेडी कहाँ लगाया हुआ है इन्होंने पैसा? एफडी में, जो कि 25 लाख का है। 10 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 करोड़, 15 साल में रिटायरमेंट के लिए 6 करोड़ का इनका टारगेट है। प्लस जो इनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है वो फंड्स में क्विकली बता दूं, बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 8,000 पर मंथ, 8,000 नीचे डाल रही है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप में। इसके अलावा इनके पास एचडीएफसी फोकस 30, एसबीआई कॉन्ट्रा है 6100 ईच डाल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 डाल रही है ये बंधन स्मॉल कैप में। तो ये इनके कुछ फंड्स। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 डीटीएफ में 3,000 मेरे एसेट में, एनवाईएसई में, और आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक में 3,000 पर मंथ। इंटरनेशनल फंड्स भी इन्होंने रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब इनका सवाल क्लियरली जैसे इन्होंने बताया कि एग्जिस्टिंग एसआईपीज़ हैं, इसके अलावा इनके जो मंथली ईटीएफ चल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक, आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक का इन्होंने जिक्र किया। कुछ फंड्स इन्होंने लमसम डिप्लॉय करने के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फोकस 30, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज और एडवाइज बैलेंस एडवांटेज। तो लमसम प्लस एसआईपी पोर्टफोलियो टारगेट्स इनके 2 हैं, 10 इयर्स में 2 करोड़, 15 इयर्स में 6 करोड़। बताइए क्या सजेशन रहेगा 5 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर और एग्जिस्टिंग एसआईपी को लेकर? तो निधि जी के लिए सुझाव ये रहेगा कि आपकी जो अभी करंट एसआईपी 82,800 की चल रही है, प्लस जो अभी एक्यूमुलेटेड जो फंड आपने कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, अगर ये 12% के एवरेज के हिसाब से ग्रोथ करता है तो करीबन 3 करोड़ उनके पास 10 साल के पहले 10 साल में जो 2 करोड़ विड्रॉ करने के बाद भी करीबन 2 करोड़ 87 लाख रुपीस रहेगा। जो उनका सेकंड टारगेट रखा है 6 करोड़, उससे 3 करोड़ रुपए कम रहेगा। सो सुझाव ये रहेगा, यहाँ पे हमने ये भी कंसिडर कर लिया है कि जहाँ पे वो 5 लाख रुपए एडिशनल लमसम जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो भी हमने कैलकुलेशन के पर्पज से कंसिडर कर लिया है। सुझाव ये रहेगा कि अगर आप आज अभी से अगर 8% का अगर एनुअल स्टेप अप करते हो तो आपने अपने जो दोनों टारगेट रखे हैं 2 करोड़ प्लस 6 करोड़,
वो दोनों आप आराम से हासिल कर पाएंगे। तो सुझाव ये रहेगा, आप एन्युअली हर साल 8% से अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाएं। दूसरा, पोर्टफोलियो को लेके सुझाव ये रहेगा कि आपके अपने पोर्टफोलियो में आपने काफी सारे फंड सिलेक्ट करके रखे हैं। ज्यादा फंड ओवर डाइवर्सिफिकेशन करता है। सेकंड, पोर्टफोलियो के हिसाब से मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के एस्पेक्ट से भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सुझाव ये रहेगा कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रिड्यूस करके 7 फंड के अंदर लाए। दूसरा, अभी जो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपने 2 फ्लेक्सी कैप फंड रखे हुए हैं। सुझाव ये रहेगा कि आप 2 फ्लेक्सी कैप, जैसे आपके सॉरी पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है और आपका दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड है जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड। हालांकि दोनों ही बहुत ही अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। सुझाव ये रहेगा, दो में से कोई भी एक फ्लेक्सी कैप फंड रखे। शुरुआत यहाँ से करते हैं, आगे जाके आप पोर्टफोलियो में जैसे जैसे अपने गोल के करीब आते हैं तो पोर्टफोलियो में से थोड़ा कंसोलिडेटेड करके अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम डाउन करके 7 स्कीम के आसपास लाए। दूसरा, जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपने फंड का सिलेक्शन बहुत सही किया है। सुझाव ये रहेगा, यहाँ पे भी आपने 2 बैलेंस एडवांटेज फंड रखा है, एचडीएफसी प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। हालांकि दोनों ही बहुत अच्छे परफॉर्मिंग कैटेगरी के हैं, बट यहाँ पे जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में 50% से ज्यादा ओवरलैप आता है। सुझाव ये रहेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो 2 में ही रखे, 2 बैलेंस एडवांटेज फंड ना रखते हुए एक ही एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड में आप अपना निवेश करें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पूरे पोर्टफोलियो को लेकर, आपके एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर। चलिए, थैंक यू समीर शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप समीर के टॉप 4 फंड्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो फंड्स हैं जिनको मिलाकर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं समीर की चॉइस के हिसाब से। थैंक यू समीर, और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।